पॉलिटिशियंस, ये लोग नहीं काम करता है। आज एक एक आदमी के ऊपर 20,000 के ऊपर पैसा है। बजट पूरा खर्चा हुआ और नहीं हुआ किसको पता है? इंसेंटिव कैसा इसके बाप के हिसाब से देता है। कर्नाटका चुनाव कवर करने के लिए दी ललन टॉप की टीम बैंगलोर में है। बैंगलोर में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो केम्पेगौड़ा बस स्टेशन के पास पे हूँ मैं। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है और यहाँ पर मुझे कई ऑटो खड़े हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑटो ड्राइवर से बात की जाए, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर जितना हम देखते हैं सुनते हैं तो दो ही चीज़ों के बारे में सुनते हैं। एक तो ये जहाँ पर जो रेंट बढ़े हुए, दूसरा ट्रैफिक, ऑटो वाले कहीं जाने को तैयार नहीं होते, कुछ करने को तैयार नहीं होते। तो मैंने जब थोड़ी बहुत ऑफ कैमरा इनसे बात की तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पता चली, इसीलिए मैंने सोचा कि ऑन कैमरा भी ज़रा इनकी कहानी को आपके सामने लाया जाए। क्या नाम है सर आपका? संजू। संजू, तो संजू सर बोल लूँ मैं आपको? अच्छा, संजू सर को हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा आती है ना? पक्का कन्नड़ा। पक्का कन्नड़ा और बाकी भाषाएं थोड़ी थोड़ी? थोड़ी तो थोड़ी। कैसे सीखी आपने सारी भाषाएं? फुल कन्नड़ा मिलता है। फुल कन्नड़ा। कर्नाटका के ही रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो और थोड़ा हिंदी, तेलुगु, तमिल है। हाँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होता है। हाँ। इसलिए फुल कन्नड़ा पक्का। अच्छा, मैंने बैंगलोर आकर सीखा कि यहाँ जो बैंगलोर वाले हैं या जो कर्नाटका वाले हैं वो यही बोलते रहते हैं कि तुम्बा एडजस्टमेंट, तुम्बा स्वल्प एडजस्टमेंट, मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते, ये सब बोलते रहते ना, तुम्बा स्वल्प एडजस्टमेंट, स्वल्प, हाँ, एडजस्टमेंट। स्वल्प एडजस्टमेंट। तो यहाँ सब स्वल्प एडजस्टमेंट कर करके सारी भाषाएं सीख जाते हैं। अभी ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ सारे? मैं पूछ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके सब लोग यहाँ पर सारी भाषा ऐसे सीख जाते हैं। ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ये कह रहे हैं कि स्वल्पा इस थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा बात करके यहाँ आने के बाद थोड़ा सा लोगों से सुन के, लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके सब थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। हाँ, बैंगलोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़ी एक्सेसिबल सिटी है, मतलब यहाँ पर सबके लिए जगह है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जब आप ऑन ग्राउंड लोगों से आके बात करते हो कि बहुत लैंग्वेज हेट मिलेगा या फिर ऐसा कुछ है। चाहे कोई केरला से आया हो, चाहे कोई तमिलनाडु से आया हो, चाहे कोई नॉर्थ से आया हो, चाहे कोई दिल्ली से आया हो, चाहे कोई छत्तीसगढ़ से आया हो, चाहे कोई हिमाचल से आया हो, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके सीख जाते हैं। तो आप पहले अपने बारे में बताइए, ऑटो चलाने से पहले आप क्या करते थे? मैं ऑटो गैरेज मैकेनिक थे। फिर आपने ऑटो क्यों खरीदा? ओ, मैं ऑटो मैकेनिक छोड़ दिया। हाँ। छोड़ में तो एक साल काम छोड़ दिया, तो हाँ। दूसरा काम में अटैच कर दिया। हाँ, हाँ। ऑटो नया ऑटो ले लिया तो पैसा कम नहीं है, इसलिए सेकंड्स में ऑटो ले लिया। सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया? हाँ, सेकंड हैंड ले लिया तो मैं रेडी करके बना दिया, हाँ। कंपनी में अटैच कर दिया। हाँ, तो मैं आपको इनसे इसीलिए पूछ रही हूँ ये स्टोरी, क्योंकि इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है ऑटो खरीदने के पीछे की। हाँ, तो फिर सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया, खुद से उसको अच्छा सा बना लिया। हाँ, और आप कंपनी में नौकरी कर ही रहे थे तब? अच्छा, दोनों कर रहा, कंपनी को अटैच कर दिया, मैं भी कर रहा कंपनी में काम हूँ। अच्छा, ऑटो को जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसी के साथ अटैच कर दिया और अब ये अपना काम इस ऑटो से ही करते हैं? दोनों से करते हैं। दोनों से ही करते हैं। अच्छा, उस कंपनी में भी काम करते हो और आपका ऑटो भी उस कंपनी में अटैच है, मतलब कंपनी के काम के लिए भी ऑटो काम उतना ही, ज़्यादा नहीं है, कंपनी का काम है। हाँ। वो बोला तो जाना, नहीं तो कंपनी में इधर ही खड़ा कर रहा। अच्छा, मान लो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को छोड़ दीजिए तो आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे? वो नाइट में 6 o'clock आया तो छोड़ रहा। 6 बजे जब नौकरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद छोड़ देंगे? सुबह नहीं, खाना का टाइम आए तो नहीं है, नहीं ले जाएंगे। गाड़ी उधर ही है ना, कंपनी के पास है। अच्छा, कंपनी के पास है। ये कहानी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि हम अक्सर ऑटो वालों के लिए कहते हैं ना कि मन मर्जी से चलते हैं, मन मर्जी हो तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इन्होंने वाकई मन मर्जी से चलाने के लिए ऑटो। मेरा सवाल ये कि आपने सबसे पहले ऑटो ही क्यों खरीदा? कुछ और कार खरीद लेते या बाइक खरीद लेते? ऑटो है तो थोड़ा छोटा छोटा मेट्रो है तो लेके आता है, वो बड़ा गाड़ी कार में कैसे आता है, वो बहुत छोटी रास्ते से नहीं निकलती है कार। अच्छा, ऐसे इसलिए। अब यहाँ पर खूब सारे और ऑटो वाले भी आ गए हैं, मैं इनसे भी बात करने की, समझने की कोशिश करती हूँ। आती हूँ आपके पास वापस।
हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा सर आप लोग? मालूम है। अच्छा, मालूम है। हम जब ऐसे ऑनलाइन देखते हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, तो मेरे को लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ खूब ट्रैफिक है और ऑटो वाले कहीं जाने तैयार नहीं होते। तो क्यों जाने तैयार नहीं होते? वो क्या हो सकता है, आपका पूरा ट्रैफिक हो सकता है ना। हाँ। उस तरफ के लिए एक एक आदमी आता है, एक एक आदमी नहीं आ सकता है, ठीक है। एक एक आदमी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है पैसा तुम्हारा पास। अच्छा। अभी क्या हो गया, रैपिड हो गया हाँ। ज़्यादा। हाँ। रैपिड तो बहुत ज़्यादा हो रैपिडो गया। मतलब बाइक टैक्सी, हाँ, लोग बाइक पे बैठ टैक्सी के में जाते होगा। हैं। हाँ। बाइक टैक्सी तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऊबर से वो बाइक में आएगा। हाँ। ऑटो को कलेक्शन सभी बंद हो रहा है। हाँ। 1 महीना होने के लिए तो इंश्योरेंस सभी मेरे के लिए 12,000 रुपये आ सकता है। इंश्योरेंस करने के लिए, एफसी करने के लिए, मीटर पासिंग करने के लिए, एमिशन करने के लिए। बाइक के लिए कितना आता है? मेरे के लिए 4,500 रुपया इंश्योरेंस आ सकता है। बाइक का खाली 800 रुपये आ सकता है, ठीक है। बाइक का पैसा देता है, ऑटो को नहीं पैसा दे सकता है। कितना रात होने के लिए तो ऑटो आ सकता है तुम्हारे के लिए, ठीक है। बाइक वाला आ सकता है, टैक्सी वाला आ सकता है, कोई भी नहीं आ रहा है। ऑटो वाला बुलाने के लिए आ सकता है। और प्रेग्नेंट वाला होने के लिए तो मैं फ्री में ड्रॉप कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाला फ्री कर सकते हैं क्या? उनको काम उनका लिए। अच्छा, तो ऐसे हम ना थोड़ा बहुत जो न्यूज़ सुनते हैं उससे पता चलता है बैंगलोर के ऑटो वालों के बीच में और बाइक चलाने वालों के बीच में खूब लड़ाई होती है, वो लोग मार भी देते हैं। ऐसा हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, हमको सच्चाई नहीं पता। आप बताइए, ऐसा है? ऐसा हो सकता है, वो एक एक आदमी गलत कर सकता है। क्या हो गया, मेरा ऑटो के लिए 3 लाख रुपया, हाँ। 3 लाख रुपया। बाइक के लिए खाली 60,000 रुपीज़ के लिए बाइक आते हैं। वो होने के लिए मेरे के लिए 3,50,000 रुपीज़ हो सकता है परमानेंट के लिए। परमानेंट के लिए वो 2,000 रुपये हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं, एमिशन हो सकते हैं, मीटर पासिंग हो सकते हैं। पुलिस पकड़ने के लिए तो मेरे के लिए 1,000 रुपये फाइन कर सकता है, ठीक है। बाइक वालों में 20 रुपये 30 रुपये में आ सकता है। उनको रात में लेडीज़ में लेके आ सकते हैं ना। उनको रेप करने के लिए तो उनको में नहीं आ सकता। ऑटो वालों के लिए बोलेगा, ठीक है। बाइक मतलब ऑटो वालों पर इल्जाम लगने का, या ऑटो वालों के प्रति डर का ज्यादा चांस है, बाइक वाला नहीं करेगा, ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। वो ऑटो होने के लिए तो आपका घर का पास लेके जा सकते हैं, ठीक है। उधर में क्या हो गया, रैपिड में आ सकते हैं ना लड़की, 2-3 रेप हो गया, ठीक है। उनको जो लड़कियां बाइक पे जाती हैं, आप कह रहे हो उनका? बाइक में बाइक वाले करते हैं। हाँ, बाइक वाला और ओला उबर वाला, कार गिर है ना, सभी है ना, कैब वाला रेप कर दिया। ऑटो में एक ही ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ऐसे जो कंपनी है या जो कैब वाले हैं या बाइक वाले, उनके ऑटो वालों के कभी भी रेप केसेस नहीं। ऑटो वाले एक ही केसेस में नहीं दिखा रहे। मैं उधर आने के लिए 20 साल हो गए, मैं एक ही ऐसा नहीं दिखा रहे। मैं एक भी ऐसा नहीं दिखा रहे। मैं बाइक में दिखा रहे, कैब में दिखा रहा है, ठीक है। ऑटो में जाने के लिए तो आपका घर का पास छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाइक वाला 12 बजे में लड़के आने के लिए तो एक एक केस ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। मैं कर्नाटका वालों के लिए, बाहर वालों के लिए मैं क्या बोल सकते हैं, मैं ऑटो वालों के लिए पैसा डालेगा, ठीक है। आपका पास कितना मांग रहे हैं? मैं 10 रुपये और 20 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं, और ज़्यादा मतलब नहीं मांग रहे, ठीक है। लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे मान लो ओला या रैपिडो से ऑटो कर रहे हैं, 100 रुपये लग रहा है, और अगर हम सामने से ले तो वो 200 रुपये मांगते हैं। मैडम, सभी लोग ऐसा ही बोलता है, हाँ, ठीक है। हाँ। ओला वाला को मीटर डाला है गवर्नमेंट वाला, हाँ। हम लोग को मीटर है, हाँ। इस लोग को मीटर है नहीं, क्यों नहीं है? वो तो पीक आवर से 1 पैसा डालता है, हाँ। अनपीक आवर से 1 पैसा डालता है। हाँ। इंसेंटिव कैसा इसके बाप के हिसाब से देता है? हमारा लोग का पैसा है ना कमाता है, ओला उबर है ना, मीडिएटर है। हमारा लोग का पैसा ही कमाता है, वो हम लोग को इंसेंटिव देता है। इंसेंटिव कैसा इसके बाप के हिसाब से आता है? नहीं है ना। हम लोग सभी जगह पे घूमता है, सभी जगह पे जाके आता है। 1 किलोमीटर का रास्ता दिखाते हैं, 1 किलोमीटर का रास्ता हम लोग जाता है पिकअप करने के लिए। हाँ। वो तो कैंसिल करेगा तो 1 किलोमीटर का पैसा कौन देता है? अच्छा, कंपनी वाले आप लोग को वो देते नहीं है अगर किसी ने कैंसिल कर दिया। 10 रुपए ठीक देता, है। 10 रुपए देता, 10 रुपए देता था। 2 किलोमीटर अंदर जाए 10 रुपए, वो कैंसिल करे तो 10 रुपए क्या करना? मीटर मैं के एक ही बात बता रहा हूँ, हम लोग का मीटर डाला है, हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा ही तुम लोग सभी लोग का मीटर डालो। क्यों एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रहे हैं? कस्टमर को गलती होता है ना। तो आप लोग मीटर से चलते हैं, मतलब अगर मेरे को कहीं जाना हो तो आप मीटर से चलेंगे?
मैडम सभी वाला एक ही भी नहीं है ना, एक मिनट, मेरा अलग है, आपका अलग है, वो अलग है, एक मिनट, वो एक अलग है मिनट, ना। एक मिनट। ऐसा भी ओला उबर है। सभी लोग को एक ही रूल्स है, रूल्स एक है। ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ Rules. दूसरा वाले को वो दिल्ली में पास है ओला उबर है, दिल्ली बारी ने इधर करे, हाँ वो इंस्टेंट देता 20 रुपये 50 रुपये वो उसको देता, मैं 10 रुपये ज़्यादा है बाट अभी ड्रॉप कर दो, मीटर डाल दो, मीटर में 10 रुपये पूछता नहीं देता। रूल्स है, सभी लोग का एक ही है ना। हाँ, हम लोग का 5 बजे तक 1.5 मीटर है। हाँ, 10 के बाद में 5 बजे तक 1.5 तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो आप मीटर से ही चलोगे, मीटर के हिसाब से ही पैसा लोगे? सभी लोग यही पूछते हैं मैडम, मैं वही पूछ रहा हूँ। सभी लोग को तुम लोग ओला उबर रैपिड कितना लोग है, सभी लोग को मीटर से ही चलता है तुम लोग? नहीं नहीं चलते। चलता है ना। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा, हम लोग क्यों आप लोग क्यों मीटर से चले? आप चल ये रहा है? कहना चाह रहे हो सभी जब वो लोग लोग को- मीटर हाँ, से सभी लोग को नहीं चलते। अच्छा। मैं हम लोग यही पूछते हैं, हम लोग किसी जगह पे छोड़ेगा तो 1 किलोमीटर घूमना पड़ते है, 10 रुपये 15 रुपये पूछते हैं। मैं झूठ नहीं कहने ठीक को है, रेडी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि ऑटो वाले जाने से ही मना कर देते हैं। मान लो अभी मैं बोलूँ कि मेरे को इन्फेंट्री रोड जाना है, जाएंगे इच नहीं, मना इच कर देंगे एक बार में। क्यों मना कर देते हैं? मैडम यारो, एक ब्रह्मांड बात बंदेड़। एक बात बोलूं, सभी लोग सभी जगह पे घूमने को नहीं होते। कुछ लोग का कुछ जगह पता रहता है, कुछ लोग का कितना किलोमीटर है वो भी पता नहीं रहता। इस टाइम पे क्या होता है, वे इन्फेंट्री रोड वो सोचते हैं ऊपर से नीचे तक, इन्फेंट्री रोड को कैसा जाना है उसको पता रास्ता नहीं नहीं रहता, पता होता रास्ता है, आप नहीं ये पता कहना रहता। चाह रहे हैं। फिर बाद में कस्टमर को पूछेगा तो वो भी वही बोलता है, मेरे को भी पता नहीं है, वो कैसा चल सकता है? अच्छा, सभी लोग एक बैंगलोर आदमी में- नहीं तो अच्छा, एक सवाल और करती हूँ, क्योंकि आप लोग रोज ऑटो चलाते हैं, रोज सड़क का इस्तेमाल करते हैं, सब कंप्लेन करते रहते हैं, चाहे लोकल से बात करो, चाहे जो बाहर से बच्चे यहाँ आते हैं नौकरी करने, उनसे सब बोलते हैं बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत। क्या वजह लगता है आप लोग को इतना ट्रैफिक? मैं एक बात बताऊं, मैं 20 साल से इधर हूँ, हाँ, यही जगह पे 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ, अभी तक इधर ही हूँ। मेरे से पैदा हुआ ट्रैफिक, मेरे को पीछे ट्रैफिक नहीं था। हम लोग 10 किलोमीटर के अंदर जाके तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, बेंगलुरु छोड़ के, ऐसा सोचता है। आज किसी कितना दूर बढ़ गया, ऐसा ही होता है। ट्रैफिक तो कॉमन है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, लोग आते जाते थे। हाँ, ITBT आने के बाद ही बढ़ा, इसके पहले नहीं था। यहाँ से श्रीरामपुरा गया तो बस वो बहुत दूर आ गया मैंने ये करके। कहना चाह रहे हैं जब IT बूम आया, बहुत लोग यहाँ आए, तब ट्रैफिक बढ़ता गया। तो जो लोग ट्रैफिक की कंप्लेन करते हैं वो भी एक वजह है कि इसीलिए ट्रैफिक आया। मैं और एक बात बताऊं, बेंगलुरु पे कौन आता है, ये बाहर जाने को नहीं सोचता है। सेफ, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। खाने को थोड़ा एंड्रॉइड फ़ोन रहेगा तो बस घर पे भी सभी मिलता है, बैठने जगह पे सभी आता है, कार भी उधर ही आता है, जाने को भी उधर ही, पीने को भी उधर ही, खाने को उधर भी। यहाँ से कह रहे छोड़ने हैं- को नहीं जा रहा है, आदमी लोग यहाँ से नहीं चल रहा है। बोल रहे हैं जो भी एक बार को बैंगलोर आता है वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि सब घर तक सामान आता है, खाने का आता है, जो मंगाओ ऑनलाइन आ जाता है, सब कुछ बहुत। और मौसम भी तो इतना अच्छा है। इतना गर्मी पे भी ठंडा लगता है, कौन चले जाता है, सभी लोग इधर ही रुकता है। आदमी सभी लोग आएगा तो 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿಲಿ क्या क्या हिंदी में बताइए। वही बात कर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कौन इधर आएगा तो भी स्वेटर नहीं पहन के बेंगलुरु से नहीं उतरता था 20 साल के पहले। आज कौन भी स्वेटर नहीं पहनता है। तो- मेरा पूरा ग्रीनरी चला गया, 80% ग्रीनरी चल गया। हम लोग को अभी गर्मी लग रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज तक इतना गर्मी में देखा ही नहीं है। 20 साल से इधर ही हूँ, 20 साल से इधर ही ऑटो चला रहा हूँ, आज तक इतना गर्मी नहीं देखा है। चेन्नई जाएगा तो उतना गर्मी रहता है, हाँ, बैंगलोर मैंगलोर जाएगा तो उतना गर्मी रहता है। हम लोग को आज इधर ही इतना गर्मी है। ये कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है वो हुआ है। ये तो सब यहाँ की दिक्कत और इसके बारे में बात हो गई। आप लोग बैंगलोर में ही हो, वोट भी यहीं देते होंगे। वोट यहाँ कर्नाटका का ही है, बैंगलोर का ही है फिर ना? तो क्या मैं पैदा ही बैंगलोर पे हुआ, वोट फिर राजस्थान पे जाके डाल सकता है। सरकार नहीं, मेरे को लगा आप 20 साल से बैंगलोर में काम करो, मेरे को नहीं पता था आप पैदा बैंगलोर में। डांटने लग गए अंकल जी आप तो मुझे। मैं ये पूछ रही थी कैसा काम किया है सरकार ने। कांग्रेस सभी जगह पे मैं एक ही बात बताऊं, सभी लोग ही चोर हैं, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ ಈಗ सभी लोग ही चोर हैं। किसने किसको काम किया है सभी जगह पे, सभी लोग को पता है वो।
मैं बोलेगा तो क्या बोलता है उसको क्या पता है करके। नहीं नहीं, आपको पता है जब आप वोट देते हैं आपका वोट भी उतना मायने रखता है, बताइए। मैं एक बात बताऊं, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी इज द नाइस पर्सन हाँ। इन फॉर इंडिया। हम लोग के सिर पे कुछ भी पैसा नहीं था, हाँ। हम लोग के सिर पे कुछ भी पैसा नहीं था, कोई भी कर्ज नहीं था। हाँ कोई भी कर्ज भी नहीं था, सिर पे भी कुछ भी पैसा नहीं था। हमारा इंडिया का फंड इस पे था, इंडिया का फंड इस पे था। आज एक एक आदमी के ऊपर 20,000 के ऊपर पैसा है, किसी को भी पता नहीं है। मैं भी डेली गाड़ी चलाता हूँ, वो भी गाड़ी चलाता है, सभी लोग जी रहे हैं उतना ही। सभी को पता है एक एक आदमी के 20,000 के ऊपर है पैसा सभी सिर के। डेट बहुत है ये कह रहे हैं इंडिया में। हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हमारा राज उसका राज, वो है नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, टोटल इंडिया। हाँ, कर्नाटका की सरकार ने अभी पिछले 5 साल में कैसा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, कौन सी, मतलब आपको क्या लगता है कौन सी सरकार से उम्मीदें हैं, क्या काम किया तो अच्छा किया आपको जिससे फायदा पहुंचा? मैं एक बात बताऊं, अभी कौन है वही अच्छा है, वही अच्छा है। और दूसरा बात बताऊं, यहाँ अलग अलग आदमी है, कांग्रेस से अच्छा आदमी मिलता है फिर वो फील्ड नहीं कर सकता है। बीजेपी में गलत आदमी रहता है, आदमी को देख के डालना पड़ता है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आप बोले अच्छा आदमी है, क्या अच्छा काम किया आपके लिए, किस बात का आपको फायदा हुआ? यहाँ एक बात बताऊं, कौन आता है सभी कम, हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिटिशियंस, ये लोग नहीं काम करता है। कौन सरकार आते पूरा लूटी करता नहीं, हाँ, दूसरा कौन भी सरकार आते सभी लूटी लोग करता। काम नहीं मैं करता काम है। करना, मैं कौन काम IAS करना। है, कौन IPS है, वो लोग काम करना है, वो लोग इस लोग को बताना है क्या काम करना है करके। आपकी समझ कितनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को कुछ भी नहीं पता है। पॉलिटिशियंस को नहीं पता, सही बात है, IAS IPS उनको IPS लोग बताएगा, रहता है, लेकिन उसका PA रहता है, उसका आदमी रहता है। लेकिन साइन करना, सैंक्शन करना, वो सारा जो जनता के फायदे के लिए स्कीमें बनाना, ये सब काम तो पॉलिटिशियंस का है ना। पॉलिटिशियंस का काम है, वो लोगों को क्या पता रहता है, सभी जगह पे आके देख सकता है, सभी जगह पे आके देख सकता है पॉलिटिशियन। आप नेता बनना चाहते हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं एक बात बताऊं, सभी जगह पे वो लोग नहीं आता है, इसीलिए ग्राम पंचायती, तालुक पंचायती। मैं यही तो बात कर रही हूँ, सब लोग पे बड़ा नेता तो नहीं आता है, ग्राम पंचायत उसके ऊपर ये तो अभी जैसे राज्य की सरकार, सभी लोग पैसा मांग रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, तो अभी जैसे राज्य की सरकार है, ये कर्नाटका राज्य है, बैंगलोर उसका एक कैपिटल है ना, तो कैपिटल सिटी में जो सबसे बड़ा बैंगलोर मतलब कर्नाटका का जो हब है, जिसको IT हब, सिलिकॉन सिटी, यहाँ कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, 5 साल में कुछ बेहतर हुआ, सरकार ने कोई काम करा? मैं बोलूं, सरकार सभी सैंक्शन देता है, मोदी जी फंड तो मेरे को लाखों की तरफ देता है। मोदी जी ने मुंबई जी नहीं का नहीं बताइए। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाखों की तरफ देता है, ये लोग सभी लाख का पैसा खत्म कर सकता है, नहीं होता है, वो फंड ही वापस चला जाता है। ऐसा ही कर्नाटका में भी फंड तो सभी लोग बजट तो देता है, बजट पूरा खर्चा हुआ और नहीं हुआ किसको पता है, बीच में खा लेते हैं। बीच में खाते हैं और सामने खाते हैं, पीछे खाते हैं, वो पता नहीं है, वो सब भी किया है, किसने भी आके नहीं देखता ना। अच्छा, यहाँ किसी से नहीं होता है। यहाँ से आए दिन हम देखते हैं करप्शन की फोटो, मतलब जब रेड होती है किसी के घर, इतना लाख, इतना करोड़। आज ही सुबह मैं फोटो देख कर आई, इतना कैश, इतना गोल्ड, ये सब तो ये तो ओपनली आके नेता लोग कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, नेता लोग नहीं करते, नेता लोग तो बिजनेस तो कर दिया ना, इलेक्शन को बिजनेस तो कर दिया ना। सो फिर डालने के लिए क्या करना है, छुपाना है, फिर डालना है, फिर कमा के छुपाना है, उतना ही है ना। इलेक्शन को आप business हाँ बिजनेस बना दिया ना। हाँ, आप जीतने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, कैसा जीतता है आप। नेता लोग बेचारे होते हैं ना, मतलब उनके हाथ में क्या ही है बेचारे लोग बेचारे लोग ही- आप नेताओं को मैं- ऐसे मैं- प्रोटेक्ट हाँ, कर रहे हैं। मैं एक ही बताऊं, लोग ठीक से नहीं है, लोग तुम ठीक लोग, हाँ लोग ठीक नहीं है। तुम पूछना, ए मेरा रोड ऐसा डाला है, कितना मीटर को तेरे को डालने को दिया है रे, पहले वो दिखा। अच्छा, लोग नहीं सवाल हाँ, करते हैं। लोग सवाल करेगा तो सभी लोग होशियार होता है, उस टाइम पे बर्बादी हम लोग भी नहीं होता है। क्यों पूछ रहे तुम, 10 रुपए क्यों ज़्यादा पूछते हैं। मैं बोलता हूँ, गैस का पेमेंट है उस टाइम पे 60 रुपीज़, अभी एक ही दम 68 का हो गया। मेरे को पूछ के बनाया उन्हें,
मेरे को पूछ के बनाया, मैं किसी से मांगूँ 8 रुपीज़ किसी से मांगूँ? कस्टमर से ही पूछना है ना। तो अच्छा, लोग जब आपसे पूछते हैं कि महंगा क्यों मांग रहे हो तो आप उनको जवाब देते हो। मैं नेताओं को बचाते बचाते सर ने एकदम बढ़िया बात बोल दी, बहुत बढ़िया जानकारी दे दी और बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव दे दिया कि भाई नेता क्या करेंगे, लोग ही नहीं पूछते, लोग ही ऐसे, लोगों ने ही उनको एक्सेप्ट कर लिया है। नेताओं को बचाते बचाते यहाँ के एक भी नेता के बारे में बुरा नहीं बोला, ना ये पार्टी को बुरा बोला ना वो पार्टी को बुरा बोला, काम भी नहीं गिनाया, लेकिन ये बोल दिया कि लोगों को भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। सवाल अभी करना सभी लोग को चुनाव हम लोग ही करता है, सभी लोग को प्रश्न भी हम लोग ही करना है। हमारा रास्ता है, इसके सामने नहीं जाना है, उसको छोड़ो, मेरा घर के सामने डालेगा तो बस है ना, मैं हैप्पी। उसका घर के सामने डालेगा तो क्या, नहीं डालेगा तो क्या, वही सोचते हैं। इसीलिए सभी लोग एक ही सोचना है, सभी लोग जिंदगी इधर ही जी रहो ना, पैदा इधर ही होता है, मरता भी इधर ही है। सभी को हम लोग को जगह चाहिए ना, हम तो छोड़ो, दूसरा एटलीस्ट आने वाले को भी यहाँ जगह चाहिए ना। इसीलिए सभी लोग एक ही सोचो, सभी एक ही होता है। सब एक वो भी डरता है, मैं ठीक से काम नहीं किया तो लोग हटा देंगे। लोग हटा देंगे। बातचीत के क्रम में एक और सर हमारे पास आए। मेरे ड्राइवर है। ड्राइवर, आप नाम? नाम नागेश है। नागेश। ट्रक का ड्राइवर है मैं। ट्रक के ड्राइवर। पहले तो मैं टूरिस्ट का ड्राइवर था। हाँ। अभी कोरोना होने के बाद मैं अभी ट्रक का चला रहा हूँ मैं। आप प्रॉब्लम बता रहे थे। प्रॉब्लम क्या हो गया है, वो तो गाड़ी तो रास्ते में पूरा काम का चल रहा है, काम तो बहुत लेट हो रहा है। कहाँ, कौन से? वो बेलगाम से तो नेलमंगला सकता प्रॉब्लम है। बेलगाम से। हाँ, हाँ। नॉर्थ कर्नाटका पर तो प्रॉब्लम है, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। और तो हुबली से धारवाड़ तक बहुत एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन है, वो सिंगल रोड है। सिंगल रोड है हाँ। इसलिए। अच्छा, वो रास्ते रेडी नहीं हो गया, अभी तक रेडी नहीं नहीं हुआ। रेडी हो गया, सिंगल रोड है, बहुत प्रॉब्लम हो गया। मेरे को भी बहुत लग गया है सर, एक्सीडेंट के एक्सीडेंट है। वो तो आगे वाला तो वो आके मार दिया मेरे को, सामने मेरा भाई भी मर गया उधर एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में। ऐसे चल रहे वो रास्ते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि वो वन वे को सरकार से- 2 वे बनाओ। सरकार से लेके लिए तो 2 वे बनाने के लिए तो रास्ता पूरा रेडी करना है। रास्ते के लिए तो हम बहुत पैसा बनते हैं, टैक्स बनते हैं हम तो। टैक्स भरते हैं, बहुत हाँ। पैसा देते हैं, हाँ। लेकिन रास्ता बना हुआ है। हाँ, हमारा पैसा नहीं बनेगा तो वो तो गाड़ी नहीं छोड़ेगा तो बॉर्डर में। हाँ। अगर रास्ता नहीं बनाओगे तो फिर आप क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे तो नहीं तो हम ट्रक वाले तो सही करेंगे। तो ट्रक नहीं आए तो कुछ भी सब्जी नहीं आया तो कुछ भी नहीं, दूध आप भी नहीं कहना चाह रहे आएगा। हैं रास्ता नहीं बनाओगे तो कुछ काम ही नहीं हाँ। होगा, ट्रक वाले कैसे गाड़ी चलाएंगे? हाँ, अच्छा। हमारे यूनियन में हम बात करेगा। वो तो हमारा आदमी मर गया तो कौन देता है? गवर्नमेंट वाला देता है क्या पैसे? टीवी वाला देता है, हमारा मालिक देने वाले पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अगर हम में से किसी की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में तो फिर कौन पैसा देगा? कोई नहीं आता पैसा देने, कोई नहीं आता मदद करने के लिए। हम आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। नहीं मैडम, मैं तो खुला बात कर रहा हूँ मैंने। खुला खुला बात कर। हाँ, वो तो कुछ वो गवर्नमेंट वाला के लिए हमको कुछ टेंशन नहीं है। हमारे ड्राइवर लोग मर गए तो कौन देते हैं उसको, फैमिली को कौन देते हैं? कोई पैसा नहीं देता, हाँ। कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती। देखिए, मैं आपको वादा तो नहीं कर सकती कि मैं बनवा दूंगी या कुछ कर दूंगी, लेकिन मैं आपकी बात ज़रूर पहुंचाऊंगी ताकि अगर कोई सरकारी अधिकारी, कोई काम का व्यक्ति ये वीडियो देखे तो कोई एक्शन हो और आपकी बात को कोई तो नोटिस में ले। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जब आप ऐसे लोगों से बात करने निकलते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं, तब आपको ऐसी कहानियां पता चलती है, तब आपको लोगों की जो असल मांग है उसके बारे में पता चलता है। यही जानने समझने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और ये केम्पेगौड़ा बस स्टेशन के बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोकलाइट्स होते हैं, यहाँ इंटरस्टेट जो बस है वो भी चलती है, जो सिटी बस है उसका भी यहाँ पर स्टैंड है। तो हमें लगा कि यहाँ हमें कुछ लोकलाइट्स मिलेंगे, ऑटो ड्राइवर्स ही मिल गए, तो उनकी समस्या हमने सुनी, उनकी राय हमने आपके आगे रखी। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी जीत ने। मेरा नाम है सोनल। दी लैलन टॉप की चुनाव यात्रा जारी रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।